इन सब एंगल की अगर हम बात करें तो ये सारे एंगल क्या हैं कि हम इस पर आप इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। तो आप क्या देखिए कितने डिग्री का बन रहा है समथिंग। अब इनको क्या करना है, इनको हमको अनफोल्ड करना, पूरा ओपन करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स के नेक्स्ट फिगर इट आउट को देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसके पहले जो भी फिगर इट आउट थे वो करवा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिगर इट आउट देखने से पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि हमको टॉपिक क्या गिवन है। यहाँ पर टॉपिक की अगर हम बात करें तो टॉपिक है लेबल प्रोटेक्टर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि उसमें अनलेबल प्रोटेक्टर था, जिसमें ये जो सारी यूनिट्स हैं वो लिखी हुई नहीं थी, ठीक है। ये जो है लेबल प्रोटेक्टर है, हम इसको रीड कर लेते हैं। दिस इज अ प्रोटेक्टर दैट यू फाइंड इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। ये प्रोटेक्टर आपको ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है, ठीक है। इट वुड अपीयर सिमिलर टू द प्रोटेक्टर अबव एक्सेप्ट दैट देयर आर नंबर्स रिटन ऑन इट। कहने का मतलब ये है कि इसके पहले जो हमने प्रोटेक्टर देखा था उसके जैसा ही ये सेम है, लेकिन उसमें ये लेबल नहीं किया हुआ था, ठीक है। विल दिस मेक इट ईजियर टू रीड द एंगल। क्या ये हमको हेल्प करेगा जब हम एंगल को मेजर करेंगे, एंगल को रीड करने में ये क्या हमारे लिए ईजी रहेगा इसको यूज करना। There are 2 sets of number on the protector। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें 2 सेट्स हैं। जैसे अगर हम बात करें इस सेट की तो 0 डिग्री से यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर 180 डिग्री पर है। तो इस तरीके से ये राइट टू लेफ्ट चल रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें ये 0 डिग्री यानी ये 180 डिग्री, यहाँ से लेफ्ट टू राइट में इस तरीके से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको 2 सेट्स गिवन है। There are 2 sets of number on the protector, one increasing from right to left, ये right to left है फर्स्ट वाला, then the other increasing from left to right. Why does it include 2 sets of number? ये क्यों इंक्लूड है इसमें, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 सेट्स क्यों लिखे हैं, ठीक है। तो आगे हम अगर बात करें तो क्या कह रहा है, नेम द डिफरेंट एंगल इन द फिगर एंड राइट देयर मेजर्स। आपको क्या करना है, जो भी आपको ये एंगल बताए हुए हैं आपको उनको लिखना है और उसको मेजर करना है कि वो कितनी डिग्री का है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमने 2 सेट्स क्यों लिए हैं, तो देखिए अगर इसमें हम देखें तो हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो UOT ये जो एंगल है इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर हम इसके लिए ये वाली लाइन हम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे 20 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इस एंगल की बात करें, इस वाले एंगल की POQ, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि इसको हम इसके लिए हम कौन सी लाइन यूज करेंगे, ये वाली लाइन यूज करेंगे। तो हम इस वाले इधर जो एंगल ऐसे देखते हैं उसके लिए हम ये वाली लाइन यूज करते हैं, देन इधर हम ये वाली लाइन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा समझना, जैसे हम फर्स्ट यहाँ पर एंगल की बात करें, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात करें एंगल की फर्स्ट, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पर बन रहा है जैसे UOT, यहाँ पर TOS, SOR, देन ROQ, QOP, ठीक है। ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, देन ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये भी तो एक एंगल होगा UOS, ठीक है। इस तरीके से आगे ये भी एक एंगल होगा POR, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये एक एंगल होगा, एक ये एंगल ऐसे फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल बनेंगे, आपको क्या करना है उन सब एंगल को आपको लिखना है, जैसे TOS ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आपको एंगल्स लिखने हैं सारे और उनको मेजर करना है कि वो कितने डिग्री का है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर QOP के बारे में तो हम क्या कहेंगे, ये कितने डिग्री का है, यहाँ पर है तो ये 35 डिग्री का है। कितने का हो गया, ये 35 डिग्री का। नेक्स्ट ऐसे अगर हम बात करें ROQ के बारे में तो हम इसको कैसे मेजर करेंगे, हमको क्या करना है, POR एंगल लेना है जो कि कितना है 95 है। कितना है POR, अगर एंगल में POR की बात करूं वो है 95 डिग्री। हम क्या करेंगे इसमें से POQ जो कि 35 है इसको माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, POQ को। तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 35 जिसमें से माइनस करेंगे हम तो हमको मिल जाएगा 60 डिग्री, जो कि हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है, ROQ वाला, ये वाला एंगल, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे एंगल क्या करना है, मेजर करना है, उनकी डिग्री लिखनी है, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम डिड यू इंक्लूड एंगल सच एज TOQ, एंगल TOQ, तो हमने यहाँ पर देखा है कि एंगल TOQ है, TOQ ये भी एंगल एक फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, विच सेट ऑफ मार्किंग डिड यू यूज, इनर और आउटर, आपने कौन सी मार्किंग यहाँ पर यूज करी है, इनर वाली या फिर आउटर वाली। तो हम क्या कह रहे हैं, ये डिपेंड होंगे एंगल पर,
ठीक है। यहाँ पर ऐसे एंगल बन रहा है उसके लिए हम यूज करेंगे आउटर वाली मार्किंग, और यहाँ पर इस तरीके से एंगल बन रहा है उसके लिए हम यूज करेंगे इनर वाली मार्किंग, ठीक है। तो ये डिपेंड करेंगे हमारे एंगल पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल TOS। यहाँ पर जो एंगल TOS है, TOS ये वाला, तो ये क्या कितना होगा, मतलब अगर इस एंगल की हम बात करें, ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ, कि जैसे हम इसकी बात करें TOS की, इस वाले एंगल की, तो ये कितना होगा। तो हमको करना क्या है, हम UOS एंगल लेंगे। UOS कितना है यहाँ पर, ये है 55, कितना है 55, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे UOT को, जो कि हमारा है 20। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 35 डिग्री मिलेगा, जो कि हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कैन यू यूज द नंबर मार्क टू फाइंड द एंगल विदाउट काउंटिंग द नंबर ऑफ मार्किंग। क्या आप एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं विदाउट इनको काउंट किए, जैसे हम बात करें जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इसको मार्क किए बिना आप क्या एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। हम सब्ट्रैक्ट करके भी क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हेयर OT और OS, OT और OS, OT और OS, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्या कह रहा है, थ्रो दी नंबर्स 20 और 55 ऑन द आउटर स्केल। ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये तो 55 से हो रहा है और ये 20, ठीक है, 20 डिग्री है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री आर कंटेन बिटवीन दिस 2 आर्म्स। यहाँ पर ये कह रहा है 1 डिग्री की कितनी यूनिट्स इनके बीच में है। तो हम क्या कहेंगे कि ये एंगल जो बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 35 डिग्री का बन रहा है। तो हम कितनी यूनिट्स हो जाएंगे यहाँ पर, 35 यूनिट्स हो जाएंगी। कितनी यूनिट्स हो जाएंगी, 35 यूनिट्स। समझ में आया यहाँ तक आपको। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कैन यू सब्ट्रैक्शन भी यूज्ड हियर। क्या आप सब्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। हम बिल्कुल, अगर हम बात करें केवल यूनिट्स की तो हम इनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एंगल्स की तो हम सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। बिल्कुल हमने देखा ही है, जैसे कि हमने UOS में से हमने UOT को माइनस किया है तो हमको ये एंगल मिला है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, UOR में से अगर हमको TOS फाइंड आउट करना होगा तो हम इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करके ही इनको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ कैन वी मेजर एंगल्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट। माइनस किए बिना, ठीक है, माइनस किए बिना हम एंगल को डायरेक्टली कैसे मेजर कर सकते हैं। तो प्लेस द प्रोटेक्टर सो द सेंटर इज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। हमको क्या करना है, प्रोटेक्टर का यहाँ पर यूज करना है और प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है, ठीक है। प्रोटेक्टर का जो सेंटर रहेगा वो इस वर्टेक्स पे रहेगा, एंगल के वर्टेक्स पे रहेगा। देन उसके बाद हम मेजर कर लेंगे कि ये कैसे, ये कितने डिग्री का हो गया, जैसे ये 100 डिग्री का हो गया, ठीक है, सॉरी ये 80 डिग्री का हो जाएगा। कितने का, 80 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि हम इसके लिए कौन सी सेट यूज करेंगे, इनर सेट, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि align the protector so that one of the arms passes through the 0 degree marks as in the picture below. What is the degree measure of angle AOB। तो मैंने आपको बता दिया है एंगल AOB कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। हम क्या करेंगे, इसकी जो एक आर्म्स होंगी, 1 आर्म्स होंगी, वो इधर रहेंगी 0 डिग्री पर, और एक आर्म्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल AOB क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेक योर ओन प्रोटेक्टर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टर बनाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे, कैसे बनाना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है। देन उसको आपको कट कर लेना है। कट करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर सेमी सर्कल मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, सेमी सर्कल। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने क्या करा है, इसको यहाँ पर 0 डिग्री मार्क करा है और यहाँ पर 180। तो हम कह सकते हैं कि ये फुल टर्न का क्या है, हाफ है। फुल टर्न हमारा कितना होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर फुल टर्न है 360, तो हाफ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। द मेजर ऑफ हाफ अ सर्कल इज हाफ ऑफ फुल टर्न। फुल टर्न का क्या करेंगे, हम हाफ करेंगे। सो द मेजर ऑफ हाफ अ टर्न, हाफ ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री का क्या करा हमने, हाफ करा, तो हमको क्या मिला यहाँ पर, 180 डिग्री। Thus write 180 डिग्री इन द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ द सेमी सर्कल। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 180 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यूनिट जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 180 यूनिट्स बनेंगी। तो ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट पिक्चर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर हमने इसको हाफ फोल्ड किया था, ठीक है। देन हम उसको क्या करेंगे, वापस हाफ फोल्ड करेंगे। क्या करेंगे, और हाफ फोल्ड करेंगे। तो हम देखेंगे कि जब 180 का हम हाफ करेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना है, कितनी यूनिट्स बन रही है, 90 यूनिट। तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा,
ठीक है, क्या कह रहा है? Fold the semicircle sheet in half as shown figure in 2.15 to form a quarter circle. The measure of quarter circle 1/4 of a full turn. अगर हम full turn होता है 360, इसका अगर हम 1/4 करते हैं तो हमको यहाँ पर कितना मिलता है? 90 डिग्री। कितना मिलता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर 4 पार्ट्स हो जाते हैं 90 डिग्री के। कितने पार्ट्स हो जाते हैं? 4 पार्ट्स। यहाँ पर कह रहा था मेजर ऑफ 1/4 टर्न्स 1/4 ऑफ 360 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और द मेजर ऑफ 1/4 टर्न 1/2 ऑफ हाफ टर्न 1/2 ऑफ 180 क्या कह सकते हैं हम? सब किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री की। दस मार्क 90 डिग्री एट द टॉप ऑफ द सेमी सर्कल। हम क्या करेंगे? टॉप ऑफ द सेमी सर्कल यहाँ पर क्या मार्क कर देंगे? 90 डिग्री। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसको आगे और फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि 90 को जब हम फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, सॉरी यहाँ पर एक एंगल बनेगा, वो कितना बनेगा? 45 डिग्री। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। इसको ओपन करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या बनेगा? 135। जब 90 में हम ऐड कर देंगे, 90 डिग्री में जब हम 45 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। ठीक है, When folded this 1/8। अब कितने पार्ट्स होगा यहाँ पर? 1/8। इसके पहले वाले पिक्चर में अगर हम बात करें तो कितने पार्ट्स थे? 1/4, 4 पार्ट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल कितने हो गए? 8 पार्ट्स हो गए सर्कल के। 1/8 ऑफ टर्न और 1/8 ऑफ 360 की अगर हम बात करते हैं, 1/4 ऑफ 180 की अगर हम बात करते हैं, 1/2 ऑफ 90 की हम बात करते हैं, तो सारे इक्वल होंगे किसके? 45 डिग्री के। कैसे? 1/8 जब हम करेंगे 360 का तो कितना हो जाएगा? 8 4 32, देन 8 5 40, 45 डिग्री। 1/4 करेंगे 180 का तो भी क्या होगा? 45 होगा। 1/2 करेंगे 90 का तो भी 45 होगा। द न्यू क्रीज फॉर्म गिव्स अस मेजर 45 एंड 180 माइनस 45। जब 180 में से हम माइनस कर देते हैं 45 को तो हमको यहाँ पर 135 मिलता है। शो राइट 45 135 एट द करेक्ट प्लेस ऑन द न्यू क्रीज अलॉन्ग द एज ऑफ द सेमी सर्कल। इस तरीके से हम क्या कर देंगे? इसको यहाँ पर बता देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या किया गया है? इसको और फोल्ड करा है हमने। ठीक है, कंटिन्यू विथ अनदर हाफ फोल्ड एज शो फिगर 2.18 वी गेट एन एंगल ऑफ मेजर। अगर यहाँ पर हम बात करें तो हम जब इसको और फोल्ड कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है? 22.5 डिग्री। ठीक है, कितने का मिल रहा है? 22.5 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर ये 45 डिग्री का है, सॉरी। अगर इस एंगल की हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर है 22.5 डिग्री, यहाँ पर ये और ये वाला कितना हो रहा है? यहाँ पे टोटल ये कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझना कि हमने इसको और फोल्ड किया है तो हम क्या देख रहे हैं? कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स। ठीक है, फुल टर्न के कितने पार्ट्स हो गए? 16 पार्ट्स एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनफोल्ड द मार्क द क्रीज एज OB। हमको क्या करना है? इसको अनफोल्ड करना है, ओपन करना है, देन हमको उसको OB OC एक्सेट्रा ऐसे सारे मार्क कर लेने हैं। ठीक है, देन शो इन फिगर 2.9 2.20। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि 22.5 ये है, ये एंगल, ये 45 है, इसकी बात करें 67.5 है, देन 90, देन 112.5, 135, 157.5, 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इन फिगर 2.9 वी हैव एंगल AOB, एंगल BOC। इस फिगर में अगर हम देखें तो एंगल AOB ये वाला एंगल, एंगल BOC ये वाला एंगल, एंगल COD ये वाला एंगल, इन सब एंगल की अगर हम बात करें तो ये सारे एंगल क्या हैं? इक्वल हैं। क्या है? सारे एंगल इक्वल हैं। तो ये कह रहा है कि क्यों? यहाँ पर ये जो सारे एंगल है GOH ये सारे जो एंगल्स हैं वो क्या है? इक्वल है। कितने हैं? इक्वल है 22.5 डिग्री। ठीक है, तो ये कह रहा है क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि 180 को जब हम डिवाइड करते हैं, फोल्ड करते हैं, इसका हाफ करते हैं तो हमको इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम इसका 180 का हाफ करा 90, 2 इक्वल पार्ट्स, 90 का हाफ करा 45, 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 45 का हाफ करा 22.5, 2 इक्वल पार्ट्स। तो हम क्या कह रहे हैं? जब कभी भी हम इसको हाफ में फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि क्या मिलता है? हमको सारे इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पर आप देखना, एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब ये है कि जब हमने क्या करा, इस 45 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो ये जो लाइन थी, ये लाइन क्या कहलाएंगे? यहाँ पर ये लाइन कहलाएंगी एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कहने का मतलब है एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यहाँ पे क्या कहलाएगा? एंगल बाइसेक्टर।
Identify the angle bisector in your handmade protector. Try to make different angles using the concept of angle bisector through paper folding. आपको और ऐसे एंगल क्या करने हैं, डिफरेंट एंगल बनाने हैं, देन यूज करना पेपर, इस आपका जो प्रोटेक्टर यहाँ पर तैयार हुआ है उसका, ठीक है। ये आपने कहने का मतलब है फोल्ड करके बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें फिगर इट आउट। अब इसके बाद हमको क्या दिया है, फिगर इट आउट दिया है, जो कि पेज नंबर 40 पर आपको गिवन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग योर प्रोटेक्टर। आपको प्रोटेक्टर को यूज करके इनकी डिग्री को क्या करना है, मेजर करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंगल क्या है, फर्स्ट वाले में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर एंगल कौन सा है, एंगल है IHG, IHG, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी सेम IHJ है, ठीक है, J और K, ठीक है, IHJ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एंगल है सेकेंड वाले फिगर में, ठीक है। थर्ड वाले फिगर भी सेम है, तो थर्ड वाले फिगर में नेम सेम दिए हैं, ठीक है ना, एंगल सेम नहीं होंगे, नेम सेम है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी, तो हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, ठीक है, देन मेजर करेंगे कितने डिग्री का ये है। तो अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं प्रोटेक्टर को, तो हम कैसे देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए आपको रखना कैसे इसको, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, इसको आपको इस वर्टेक्स पे रखना है। किस तरीके से, इस तरीके से आप इसको रखेंगे, देन इसको इस तरीके से आप मूव कर लेंगे, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी मूव कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको रखेंगे, देन आप मेजर करेंगे कि ये लाइन जो होनी चाहिए 0 डिग्री पर होनी चाहिए, ठीक है। ये जो आर्म्स है, ये जो रे है वो किस में होनी चाहिए, 0 डिग्री पर। देन उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये कितने पे हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा हो रहा है समथिंग 40, बिल्कुल अगर हम देखें फिक्स तो कितना हो रहा है ये, अगर इसको हम मेजर करें तो ये हमारा हो रहा है 47 डिग्री। कितना हो रहा है, फिक्स। आपको इस तरीके से इसको रखकर देखना है, ठीक है। आप यूज कौन सी लाइन करेंगे, ये वाली लाइन देख लेंगे आप, 47, ठीक है। तो हमारा ये जो एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 47 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ये आपको समझ में आया किस तरीके से आपको यूज करना है। यहाँ पर ये एंगल हमारा हो जाएगा 47 डिग्री, ठीक है, 47 डिग्री। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम सेकंड की, तो यहाँ पर हम इस तरीके से रखकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट ऑफ एंगल का जो वर्टेक्स है वो बिल्कुल बीच में रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इसको आप रखेंगे अपने प्रोटेक्टर को, देन आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम मेजर करें तो हमें कितना मिल रहा है, ये एंगल समथिंग है 25 समथिंग है ये, ठीक है, या 24। इसको आपको बिल्कुल सही से रखना है। कितना हो रहा है समथिंग, ये हो रहा है 24 डिग्री समथिंग। कितना हो रहा है, 24, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 डिग्री। नेक्स्ट अगर इसके हम बात करें तो इसको हम रखकर देख लेते हैं। आपको इस तरीके से इसको रखना है, ठीक है, एंगल के वर्टेक्स पर, देन इसका सेंटर पॉइंट सेम होना चाहिए। इस तरीके से आप इसको रखेंगे, देन उसके बाद ऐसे आपको देखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है वो कितना बन रहा है, समथिंग 110, ठीक है, 110 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा एंगल, 110 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको मेजर करना है। ये 47, देन सेकेंड वाला 24 डिग्री, देन थर्ड वाला 110 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोटेक्टर। आपको प्रोटेक्टर का यूज करके डिग्री को मेजर करना है, डिफरेंट एंगल इन योर क्लासरूम। क्लासरूम में आपके बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वहां पर एंगल्स बनते हैं, तो उसको आपको प्रोटेक्टर का यूज करके मेजर करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, जैसे कि कॉर्नर ऑफ अ विंडो फ्रेम, ठीक है। अगर हम विंडो की बात करें तो यहाँ पर जो कॉर्नर होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये कॉर्नर जो होता है वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री। नेक्स्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्क की बात करें तो उसमें जो कॉर्नर होता है वो भी कितना होता है, कॉर्नर कितना होता है, यहाँ पर 90 होता है। उसी तरीके से बैकरेस्ट ऑफ अ चेयर में अगर हम बात करें तो इस तरीके की चेयर बनती है, तो उसमें हो जाएगा 120 डिग्री समथिंग।
ओपन बुक लाइंग ऑन अ डेस्क, डेस्क पर जब हम ओपन करते हैं बुक को, ठीक है, तो ऐसे बनता है 180 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर अब बात करें वर्टेक्स हो जाएंगी, ये 2 रे हो जाएंगी, तो इस तरीके से एंगल फॉर्म होता है। डोर स्लाइटली ओपन, स्लाइटली जब हम ओपन करते हैं थोड़ा सा, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, ठीक है, आप चाहे कुछ एग्जाम्पल अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, find the degree measure for the angle given below, check if your paper protector can be used here। पेपर प्रोटेक्टर का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्या? देखिए, अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, तो हम पेपर प्रोटेक्टर का यूज यहाँ पर नहीं कर सकते, बिकॉज हम हो सकता है हमने कटिंग करी हो, कुछ भी करा हो, तो एग्जैक्ट वैल्यू वो आपको नहीं देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर मेजर करते हैं इसको, तो हम क्या देखेंगे कि देख लेते हैं इसका एंगल कितना होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोटेक्टर का यूज करके, तो इसको हम वर्टेक्स पे इस तरीके से रखेंगे सेंटर पर, इसके सेंटर को, देन उसके बाद हम इसको मेजर करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि कितने डिग्री का होता है ये। इस तरीके से आपको एक आर्म 0 डिग्री पर रखनी है, देन उसके बाद सेकेंड आर्म इस पर आप इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। तो आप क्या देखिए कितने डिग्री का बन रहा है, समथिंग 42 समथिंग है ये, ठीक है। फिक्स अगर हम बात करें ना, तो ये 42 आएगा, ठीक है। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा 42 डिग्री। IHG ये जो एंगल हो जाएगा ये हमारा कितना हो जाएगा, 42 डिग्री। नेक्स्ट अगर इसमें अगर हम बात करें, तो इसमें हम कैसे लेंगे, इसको हम इस तरीके से रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें सेंटर ये वाला पॉइंट हो जाएगा, देन उसके बाद हमको इस तरीके से इस लाइन को सेट करना होगा, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम यूज करके ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर इसको लेके जाएंगे, सेकेंड आर्म सी हो गई, तो ये समथिंग कितना बन रहा है, ये हमारा हो रहा है आई थिंक ये समथिंग हो रहा है हमारा 116 या 17 मान लो आप, ठीक है, 116 17 समथिंग हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 116 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 42 डिग्री और ये एंगल हमारा हो गया 116, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो यूजिंग अ प्रोटेक्टर। यहाँ पर हमको इस एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम क्या करें, जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि हम ये फुल टर्न कितने का होगा, ये फुल टर्न होगा 360 डिग्री का, कितने का होगा, ये 360 का होगा। तो हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम क्या करें, फुल टर्न में से इस वाले पार्ट को क्या कर दे, माइनस कर दे, है ना। फुल टर्न 360 का होता है, उसमें से अगर हम इस वाले पार्ट को माइनस कर दें तो ये एंगल हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेजर द स्मॉलर एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। जब हम प्रोटेक्टर का यहाँ पर यूज करेंगे इस एंगल को मेजर करने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कितने डिग्री का होगा ये। यहाँ पर हम देखेंगे कि समथिंग ये हमारा कितने डिग्री का होगा, ये हमारा होगा 100, ठीक है, 100 डिग्री का होगा ये। बिल्कुल आपको फिक्स करना है इसको इस तरीके से, इसका सेंटर पॉइंट और इसका वर्टेक्स सेम होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आप इसको फिक्स्ड करेंगे ना, तो आपको ये 100 समथिंग मिलेगा, ठीक है, 100 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो स्मॉलर एंगल है वो कितना है, 100 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेजर द स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल को जब हम मेजर करेंगे प्रोटेक्टर का यूज करके, तो हम क्या देखेंगे 100 डिग्री का है। देन उसके बाद हमको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, किसमें से, 360 में से। ऑन सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर एंगल फ्रॉम 360 डिग्री वी गेट द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड बिगर एंगल। तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 360 में से जब हम माइनस कर देंगे 100 को, तो ये एंगल हो जाएगा 260 डिग्री का। कितने का, 260 डिग्री का, ठीक है। समझ में आया। आप चाहे तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं इसको, जैसे ABC, ठीक है, चाहे तो आप नाम दे सकते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या कह रहा है, मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको वापस इन सबके एंगल्स बताना है कितने डिग्री का होगा। तो आपको सेम प्रोटेक्टर यूज करना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ऐसे प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको सारी डिग्री आपको
फाइंड आउट कर लेंगे सारे एंगल। इस तरीके से आप बिल्कुल 0 डिग्री पे इसको रखेंगे। देन यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कितने का होगा ये 80 समथिंग, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्रोटेक्टर यूज करके बता देना ये बन रहा है हमारे जैसे 80 का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस एंगल की, तो ये एंगल कैसे बनेगा, इस एंगल को इस तरीके से हम प्रोटेक्टर रखेंगे। देन उसके बाद इसको ऐसे मेजर कर लेंगे, तो ये हमारा बनेगा 120 समथिंग। ये हमारा हो जाएगा जैसे 80 डिग्री, ये हमारा हो गया यहाँ पे 120 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जैसे इसको हम ऐसे रखेंगे और इस तरीके से हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये कितना हो रहा है, और ये हमारा हो रहा है समथिंग 60, ठीक है। ये 60 बन रहा है। आपको ना इस प्रोटेक्टर को ऐसे रखना है सीधा यहाँ पर, ठीक है। और आपको जो मेजर करना है ना वो इधर की साइड मेजर करना है। कैसे, जैसे आपने सेंटर पॉइंट ऐसे रखा है, ठीक है। देन उसके बाद इसको सही से अरेंज करना है आपको, ऐसे फिक्स सेंटर पे होना चाहिए, नहीं तो आपकी थोड़ा क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको इस तरीके से देखना है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ये कितने का बन रहा है, 130 का। कितने का बन रहा है, 130 डिग्री का। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करें तो इस तरीके से हम सेंटर पॉइंट पे रखेंगे इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से करना है। आपको जो डी को, प्रोटेक्टर को किस तरीके से रखना है वो आपको मेन देखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस तरीके से हम रख लेंगे इसको, ये बिल्कुल 0 डिग्री पर है और इसको हमको इस तरीके से मेजर करना है। तो ये हमारा 130 आप ये मान सकते हैं, ठीक है। 130 समथिंग है ये भी। ये एंगल जो है इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। 0 से हम कह सकते हैं इसमें कितना बन रहा है, 130 समथिंग, 125 या 130 समथिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आपको किस तरीके से रखना है, यहाँ पर आप इसको ऐसे रखिए सेंटर पॉइंट, और उसके बाद आप इस तरीके से रख सकते हैं इसको, ठीक है, इस लाइन पर। ये हो जाएंगे 0 डिग्री पे आर्म्स। और नेक्स्ट अगर इसकी हम बात करते हैं इसकी, तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे, ठीक है, सेंटर पे। देन उसके बाद हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये जो बन रहा है ये कितना बन रहा है, यहाँ पर 120 पर यहाँ पर क्या है 60 है ना समथिंग, तो 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रोटेक्टर का यूज करके एंगल को मेजर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ BXE, CXE, AXB एंड BXC। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डिग्री बतानी है कि एंगल जो BXE है, ठीक है, वो कितने डिग्री का है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि BXE ये जो है ये कितने का है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या हो रही है, यहाँ पर 115 कितने का हो रहा है, ये 110 देन 115, ये हमारा हो रहा है 115 डिग्री का। नेक्स्ट CXE, ये हो गया BXE देन CXE। CXE कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। तो ये हमारा कितना हो रहा है 80 + 5 85। तो एंगल CXE जो है वो इक्वल कितना हो रहा है 85 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें AXB, AX और B ये वाला एंगल, ठीक है। इस वाले एंगल की बात करें तो ये कितना हो रहा है, यहाँ से अगर हम देखें इस आउटर को यूज करेंगे हम ना, आउटर वाले नंबर्स को यूज करेंगे तो यहाँ पर ये हो रहा है 60 + 5 65। तो एंगल AXB जो हो रहा है वो हो रहा है 65 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट AXB हो गया हमारा 65, यहाँ पर CXE हो गया हमारा 85, देन उसके बाद BXE हमारा हो गया 115। देन क्या बोल रहा है BXC, एंगल BXC कौन सा है BXC ये वाला एंगल। अगर आप यहाँ पर इसका यूनिट का यूज करते हैं तो आप इसको बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे कि 5 10 15 20 25 30, ठीक है। लेकिन आप इसको जब माइनस करेंगे तो कैसे होगा, हमको क्या करना है एंगल BXE में से क्या करना है, एंगल BXE जो है ये वाला जो एंगल है कितना था, BXE हमारा था 115, कितना था 115। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, एंगल CXE को क्या माइनस करेंगे, एंगल CXE को। तो एंगल CXE हमारा है 85, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब BXE में से CXE को माइनस कर देंगे तो हमें BXC मिल जाएगा, एंगल BXC मिल जाएगा बिल्कुल। 85 जिसमें से माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ओके, ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इस तरीके से आप क्या करेंगे, एंगल मेजर करेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन 7 देखें तो 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल PQR, एंगल PQS, एंगल PQT। हमको क्या करना है, एंगल PQR एक एंगल ये बताना है, एक PQS एंगल ये बताना है, देन PQT एक एंगल ये बताना है, ठीक है। किस तरीके से हम इसको बताएंगे, एंगल PQR की अगर हम बात करें, एंगल PQR
क्यू एस की अगर हम बात करें, एंगल पी क्यू टी की अगर हम बात करें, तो पी क्यू आर है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टर का अगर हम यहाँ पे यूज करें तो एंगल हम इसको सेंटर पे ऐसे रखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको बिल्कुल सही से रखना है, नहीं तो 1 डिग्री 2 डिग्री का आपको डिफरेंस मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपको रखना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर बिल्कुल इस आर्म्स को 0 डिग्री पे रखना है। देन आपको देखना है यहाँ पर अगर हम बात करें इस एंगल की पी क्यू आर की, तो यहाँ पर पी क्यू आर कितना हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 45 समथिंग। पी क्यू आर कितना हो रहा है 45 डिग्री। देन पी क्यू एस की बात करें तो ये एंगल कितना हो रहा है हमारे यहाँ पर, ये हो रहा है हमारा देखिए, अगर पहले वाले एंगल की बात करें पी क्यू आर की, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया। पी क्यू आर जो हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा है यहाँ पर, ये हमारा हो रहा है 45 समथिंग, ठीक है, फिक्स 45 होगा ये, ठीक है, 45 होगा ये वाला। पी क्यू एस की अगर हम बात करें पी क्यू एस, तो ये वाला यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा 100 सम फिक्स, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 100 डिग्री। नेक्स्ट पी क्यू टी की बात करें, पी क्यू टी ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 150, ठीक है, समथिंग 150, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या कर देना है, इसको मेजर कर लेना है, ठीक है। तो एंगल पी क्यू आर हमारा 45, पी क्यू एस 100, पी क्यू टी की बात करें 150। और आप अच्छे तरीके से अगर डी का यूज करके करेंगे, हो सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री का डिफरेंस हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेक अ पेपर क्राफ्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस, देन अनफोल्ड एंड ओपन द पेपर फुली, ड्रॉ लाइंस ऑन द क्रीज मेड एंड मेजर द एंगल फॉर्म। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको एक पेपर क्राफ्ट बनाना है, पेपर का यूज करना है, देन उसके बाद आपको इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से फोल्ड करना है, और उसको एंड में यहाँ पर ये बनने के बाद में आपको उसको पूरा अनफोल्ड कर देना, पूरा खोल देना है। देन उसके बाद जहां जहां पर क्रीज बनेंगी वहां पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, क्या करना है आपको, लाइन ड्रॉ करनी है, और देन उसके बाद आपको वहां पर एंगल बताना है कि कौन कौन कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इसको बनाना बताती हूँ कैसे आपको फोल्ड करना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने ये स्क्वायर पेपर लिया है, ठीक है, क्या किया है, स्क्वायर पेपर लिया है, ठीक है। देन उसके बाद इसको हम इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है, सेकेंड फर्स्ट इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे इसको, ठीक है, इस तरीके से हमको क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। देन उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो ओपन जो पार्ट है ये हमारा ऊपर रहेगा, देन उसको यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमको नेक्स्ट फोल्ड करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम थर्ड पार्ट में ये हो गया। देन फोर्थ पार्ट की बात करें तो इस तरीके से हमको इसको ऊपर लेकर जाना है, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से हमको फोल्ड करना है इसको इस तरीके से, ठीक है, इसके मिड में इस तरीके से रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला शेप हो गया, देन इसको हमको इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको हमें ऊपर से ऐसे फोल्ड करना है इतना, ठीक है, और नीचे से भी हमको इसको क्या करना है, यहाँ पर फोल्ड करना है, ठीक है। तो ये हमारी पिक्चर्स बन जाएंगी। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, 2 आईज और नोज, ठीक है, ये हमारी पेपर बन जाएंगी। देन उसके बाद ये बनने के बाद में, ठीक है, ये क्राफ्ट बनने के बाद में हमको क्या करना है, ये पूरी अच्छी तरीके से बन गई है। अब इनको क्या करना है, इनको हमको अनफोल्ड करना है, पूरा ओपन कर देना है। अब हमको देखना है कि किस किस जगह हमारी क्रीज बनी है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने फोल्ड करा, यहाँ पे लाइन बनी है, देन यहाँ पर लाइन, यहाँ पर लाइन, ठीक है, यहाँ पर लाइन बनी है। देन हमको यहाँ पर लाइन क्या करनी है, ऐसे ड्रॉ करनी है, और उसके बाद हमको हर एक एंगल को मेजर करना है, ठीक है। ये एक्टिविटी है, आपको शायद करवाएंगे स्कूल में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फोल्ड करके देखना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमको क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, measure all 3 angles of the triangle shown in the figure 2.21a and write the measure down near the respective angles। आपको क्या करना है, ये 3 एंगल्स आपको 3 ट्रायंगल आपको गिवन है, ठीक है। आपको हर एक एंगल को ऐसे मेजर करना है, हर एक एंगल को क्या करना है, मेजर करना है, ए बी सी तीनों में। देन उसके बाद आपको उनका सम करना है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, किसकी, ए की अगर हम बात करते हैं, तो सम ऑफ 3 एंगल्स of the triangle
इन ए। अगर हम ए में बात करें तो हम इन एंगल्स को अगर देखते हैं तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ए की बात करें तो ए कितना बन रहा है यहाँ पर, ए यहाँ पर फॉर्म होगा जैसे कि हम देखेंगे कि ये 0 डिग्री पर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बन रहा है हमारा समथिंग 45 है ना, 45। तो ये फर्स्ट वाला हमारा हो जाएगा ये वाला 45। नेक्स्ट इसकी बात करें हम इस वाले की तो हम इसको इस तरीके से रख लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या देख रहे हैं इस एंगल को कि ये एंगल जो बन रहा है ये हमारा बन रहा है, ये हमारा कितना बन रहा है, ये हमारा बन रहा है 70, ठीक है। तो 45 प्लस 70 कितना हो गया 115, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर इस एंगल की तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना हो रहा है और ये 64 65 समथिंग मान लीजिए, ठीक है। तो ये 65 हो रहा है। अब देखिए 45 65 हमारा 110 हो गया और 70 180। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो एंगल ए है प्लस एंगल सी है प्लस एंगल बी है वो कितना हो रहा है यहाँ पर 45 डिग्री प्लस सी 70 डिग्री प्लस यहाँ पर ये 65 डिग्री। तो हम क्या कह रहे हैं कि इनका सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 180 डिग्री, कितना आ रहा है 180 डिग्री। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बी की, ठीक है। तो हम सेम सम ऑफ 3 एंगल्स, ठीक है, ऑफ द ट्रायंगल इन बी। अगर हम बी में बात करें तो अगर हम बात करें एंगल इसमें सी की, ठीक है, तो यहां पर ये कितना हो रहा है सी की अगर हम बात करें तो इस तरीके से आप इसको रखेंगे प्रोटेक्टर को, ठीक है। देन उसके बाद इसको हम मेजर करेंगे तो ये हो रहा है हमारा समथिंग 62 या 63 मान लीजिए आप, ठीक है। सही से रखेंगे हम इसको, ये हो रहा है 63 समथिंग, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे 1 डिग्री ऐसे हो सकता है वैसे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको अगर हम मेजर करेंगे इस तरीके से हम प्रोटेक्टर रखेंगे, देन इसको हम मेजर करेंगे तो ये हमारा कितना हो रहा है यहाँ पे 55, कितना हो रहा है 55। इसको अगर हम यहाँ पर मेजर करें, ठीक है, सेंटर को हम यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल मिड में, सॉरी यहाँ पर, ये तो हो गया ना, यहाँ पर रखना है। इस तरीके से आपको रखना है प्रोटेक्टर को। और देन उसके बाद अगर हम देखें तो ये कितना मेजर हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है 60 समथिंग, ठीक है 60। तो ये हमारा हो गया 60। अब 60 60 120 120 50 हो गया 170 170 और हो सकता है यहाँ पर ये 65 हो रहा हो, ठीक है। तो 170 और 10 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 60 120 50 170 और 180। तो यहाँ पर जो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी जो हो रहा है यहाँ पर कितना हो रहा है, एंगल ए है 55, एंगल सी है यहाँ पर 65 और एंगल बी जो है वो यहाँ पर है 60 डिग्री। तो इनका सम कितना हो रहा है 180 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सी में, ठीक है, इस एंगल में। तो पहले आप ये लिख लीजिए, ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्या करूंगी हटाऊंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड सी की तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट करना क्या है आपको सी में, नेक्स्ट हम लिखेंगे सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन सी। इसमें अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे सेंटर पे ऐसे रखेंगे हम। देन उसके बाद इस तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है हमारा यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो रहा है 90 से ज्यादा है ना, 96 समथिंग, ठीक है 96 आप मान लीजिए 97 या 96, ये कितना हो रहा है 97, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बी की बात करें इस वाले की, इस तरीके से हम इसको सेंटर पे रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको इस लाइन को इस तरीके से अरेंज करना है,
इस एंगल की अगर हम बात करें तो कितना हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 53 समथिंग, 52 या 53 मान लीजिए, 53 कितना हो रहा है ये 53। तो 97 और 53 यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, 150 हो जाएगा। अब ये अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसको हम सेंटर को यहाँ रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसको हम देखें तो ये कितना हो रहा है यहाँ पर, ये 30 हो रहा है, कितना हो रहा है 30 हो रहा है। तो ये कितना हो गया, ये हो रहा है 150 और 30, तो टोटल सम यहाँ पर कितना आ रहा है। अगर हम बात करें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो यहाँ पर एंगल ए हो रहा है हमारा 30, ठीक है। एंगल बी हमारा यहाँ पर कितना हो रहा है और 53, देन एंगल सी हमारा यहाँ पर हो रहा है 97। तो हम क्या कहेंगे, इसका जो सम आएगा वो कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो क्या हमें पता चल रहा है कि जो एंगल का सम होता है, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये क्या कह रहा है, व्हाट हैपन इन जनरल, वी विल कम बैक टू व्हाई दिस हैपन इन लेटर। इसको हम आगे भी देखेंगे कि क्यों ये ऐसा होता है। देन यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं, इन जनरल वी ऑब्जर्व दैट कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो रहा है यहाँ पर 180 हो रहा है, क्या हो रहा है 180 हो रहा है। ट्रायंगल का जो सम है वो क्या हो रहा है 180 हो रहा है। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, मैं यहाँ पर इसको हटा रही हूँ, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे कि इन जनरल we observe that sum of angles of a triangle, sum of angles of a triangle is 180 degree. Sum of angles of a triangle is 180 degree, ठीक है। ऑलवेज हमेशा क्या रहेगा, ट्रायंगल के एंगल का सम जो रहेगा वो कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया है आपको यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर ये जो फिगर इट आउट है पेज नंबर 40 पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर इट आउट देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।